जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद दोस्तों, मैं दुर्गेश तिवारी आप सभी को अपने YouTube चैनल कमांडर क्लासेस में स्वागत करते हैं। इससे हम पिछले वाले वीडियो में देख रहे थे, बाबर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? बाबर को बहुत चीजें हम बता दिए थे। तो अभी तक आप वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में देख लेना। कि इससे पहले हम क्या चालू किए थे? मुगल साम्राज्य। देखो, सबसे पहले पढ़ाए थे मेरे बाबू हम दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पूरा खत्म कर दिए थे। दिल्ली सल्तनत जो आपके वादे के सहित था कि दिल्ली सल्तनत हम पूरा पढ़ाएंगे, मिडाइवल इतिहास का पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ा दिए थे। दिल्ली सल्तनत के बाद हम तुमसे बोले थे कि हम जो है मुगल कालीन इतिहास यानी कि मुगल साम्राज्य एकदम पूरा मिडाइवल इतिहास हम खत्म कर देंगे। तो विजयनगर साम्राज्य भी पढ़ाए हैं, दिल्ली सल्तनत भी पढ़ाए हैं। उसके बाद अब जो चालू किए है मुगल साम्राज्य चालू किया है। तो फिर बोल रहे हैं कि मुगल साम्राज्य भी हम तुमको खत्म कर देंगे। मुगल साम्राज्य में फिर बोल रहे हैं कि मुगल साम्राज्य में ऐसा ऐसा चीज बताएंगे ना कि आज तक कोई टीचर नहीं बताया होगा। तुमको हम गारंटी दे रहे हैं कि मुगल साम्राज्य में ऐसा ऐसा चीज बताएंगे, ऐसा ऐसा फैक्ट बताएंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताएंगे कि आप लोग कहीं जीएस में नहीं पढ़े होंगे और कोई टीचर भी आपको नहीं बताया होगा। आप लोग एक बार पहले वीडियो को पूरा देखना, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक। बोलोगे सब चीज नया है। कितना भी अकबर है, कितना भी बाबर पढ़ लो, एक बार पेपर में अगर क्वेश्चन टिप से पूछ दिया ना तो पक्का है, फिक्स है कि शहीद हो जाओगे, मारे जाओगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे। तो अभी तक आप यहाँ से चालू करने जाने से पहले क्या काम करना है आप लोग? अभी तक आप नए चैनल पे नए हो तो चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब पहले कर दो। उसके बाद हम देखेंगे। बाबर पढ़ रहे थे, थोड़ा बाबर की चीज में और कुछ जान लेते हैं, क्योंकि बाबर को पहले छोड़ दिए थे आधा। बाबर को जान लेते हैं। अगर बात किया जाए बाबर के बारे में कुछ और जान लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हुमायूं चलेंगे। क्लियर हो गया? अगर बात किया जाए बाबर अगर बात किया जाए बाबर के एगो सेनापति था। बाबर के एक सेनापति था जिस सेनापति का नाम था मीर बख्शी। क्या नाम था? मीर बख्शी। एक बाबर के सेनापति था जिसका नाम था मीर बख्शी। इसी मीर बख्शी ने अयोध्या में जो वर्तमान में मेरे बाबू बहुत विवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे बाबरी मस्जिद का क्या किया था? निर्माण किया था। बाबरी मस्जिद का क्या किया था? निर्माण किया था। तो ध्यान रखना मेरे बाबू, बाबर ने नहीं किया था। बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है बाबर नहीं किया था, इसके सेनापति थे जिनका नाम था मेरे बाबू मीर बख्शी। इन्होंने स्थापना किया था। देखो, अगर बात किया जाए बाबर ने भी बहुत मंदिर तोड़ा था। ऐसा बात नहीं कि बाबर ने मंदिर नहीं तोड़ा था। बाबर बहुत हिंदू का मंदिर तोड़ा था, लेकिन उसमें मेरे बाबू फिर उसको मस्जिद नहीं बनवाया था। बाबर एक मानते हैं कि मेरे बाबू मंदिर तोड़ा था, लेकिन ये पूरी तरीके से मस्जिद नहीं बनवाया था, केवल मंदिर तोड़ा था। अगर बात किया जाए अयोध्या में बाबर के सेनापति थे जिनका नाम था मीर बख्शी। कहीं कहीं पेपर में पूछ देता है डायरेक्ट कि अयोध्या के राम मंदिर बोल रहे हैं, बाबरी मस्जिद अभी जो वर्तमान में राम मंदिर बनने वाला है, निर्माण किसने करवाया था? इसका सेनापति बाबर। एक मान के चलो एक एक इतिहासकार है जिनका नाम है लेनपुल। आप नाम सुने होंगे, लेनपुल। ये बोले थे लेनपुल एक इतिहासकार थे, जिस इतिहासकार का नाम था लेनपुल। लेनपुल ने बाबर को बोले थे कि बाबर एक सेनापति अच्छा है लेकिन शासक अच्छा नहीं है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना, 1 मिनट रुक जाना। तो ध्यान रखना, अगर बोले थे बाबर यानी कि बाबर को बोले थे एक इतिहासकार थे जिनका नाम था मेरे बाबू लेनपुल। लेनपुल क्या बोले थे? लेनपुल की जो बाबर है एक सेनापति अच्छा है। एक सेनापति क्या है? अच्छा है, लेकिन शासक अच्छा नहीं है। 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 शासक
नहीं है। ये कहीं कहीं पर पेपर में तुमसे कथन पूछ देता है कि ये कथन किसने कहे थे, जिस कथन का नाम था लेनपुल। लेनपुल ने बाबर को ये बोले थे कि बाबर एक सेनापति अच्छा था लेकिन शासक अच्छा नहीं है। तो ध्यान रखना है, कहीं कहीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर पूछ देता है पेपर में कि ये कथन किसने दिए थे। तो एक इतिहासकार हुए, जिस इतिहासकार का नाम था लेनपुल। लेनपुल यही बोले थे कि बाबर एक सेनापति अच्छा हुआ, एक सेनापति अच्छा हुआ लेकिन शासक अच्छा नहीं हुआ। बाबर की अगर बात किया जाए तो बाबर के 4 लड़के, बाबर के कितने लड़के थे? 4 लड़के। बाबर के कितने लड़के? 4 बता दिए थे। पहला था हुमायूं, अस्करी, कमरान और हिंदाल। क्या थे? हिंदाल। और बाबर की एक लड़की थी, बाबर की एक लड़की थी, बाबर के एक लड़की थी, एक ही लड़की थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। ध्यान रखना, बाबर के कितने लड़के? बाबर के लड़के 4 और लड़की 1। बाबर के लड़के 4। अगर बात किया जाए बाबर, बाबर की पत्नी कितनी थी? पत्नी यानी कि वाइफ। तो इसकी जो लुगाई थी यानी कि जो शादी किए थे, टोटल कितने थे? 9। तो ध्यान रखना है, ये मेरे बाबू क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बाबर के लड़के कितने? 4, लड़की 1। गुलबदन बेगम। कौन थी? गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम का जो पति था, इनका जो पति था गुलबदन बेगम का तो पति था यानी कि हस्बैंड था, उसका नाम था मेहंदी ख्वाजा। क्या नाम था? मेहंदी ख्वाजा। देखो, अगर बात किया जाए, इधर हम तुमको बता रहे थे कि जो बाबर के कितने लड़के? 4 लड़के। हुमायूं, अस्करी, कमरान, हिंदाल। सेनापति था जिनका नाम था मीर बख्शी। इन्होंने अयोध्या में मेरे बाबू बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर के बारे में एक इतिहासकार बोले हैं जिसका नाम था लेनपुल कि बाबर एक सेनापति अच्छा था, न कि शासक। बात किया जाए, बाबर के एक लड़की थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। इनके पति थे गुलबदन बेगम की जो शादी हुई थी मेहंदी ख्वाजा से हुई थी। किससे हुई थी? मेहंदी ख्वाजा से। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद आगे चले, आगे चला जाए, चलो। और बाबर, आपको पता है कि बाबर का एक बाबर है, बाबर अपना खुद आत्मकथा लिखा था। बाबर अपना जो आत्मकथा है पहले पहले हम क्लास में बता दिए थे, जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा बोला जाता है। बाबरनामा बोला जाता है। अब भाषा पूछेगा किस भाषा में था? तुर्की भाषा में। किस भाषा में था? तुर्की भाषा में। ध्यान रखना, ये खुद बाबर ने लिखा था। बाबरनामा जो है खुद क्या लिखा था? लड़के को यहाँ पे पेपर वाला मजा लेता है, जिसे बाबरनामा। बाबरनामा किसने लिखा था? खुद बाबर ने। हुमायूं नामा, तो लड़के को लगता है कि हुमायूं नामा हुमायूं ने लिखा है। नहीं, इसकी बहन लिखी थी गुलबदन बेगम। जहांगीर नामा केवल जहांगीर लिखा था। पूरे मुगल इतिहास में केवल 2 ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने आप ही साहित्य लिखे थे, अपना बारे में लिखे थे। एक जहांगीर और एक कौन था? बाबर। तो आपको पता होगा कि बाबर का आत्मकथा का नाम है जिनका नाम है तुजुक ए बाबरी। आगे चला जाए बाबर। अगर बात किया जाए बाबर के बारे में तो बाबर ने एक कथन बोला था कि भारतीय सैनिक को मरना पसंद है लेकिन लड़ना नहीं। ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन पूछता है कि बाबर बोला था कि भारतीय सैनिक को मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। ये कौन बोला था? बाबर बोला था। तो डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछता है, नोट डालकर लिख लेना है। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताओ किसने बोला था कि भारतीय सैनिक मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते हैं। तो वो कौन बोला था? बाबर बोला था। कौन बोला था? बाबर। कौन बोला था? बाबर। अगर आगे बात किया जाए इनके बाबर के बारे में तो बाबर ने एक नई पद्धति लेकर आया था भारत में, जिसको नई पद्धति बोला जाता है। बाबर को यहां पे लिख देते हैं। बाबर ने एक नई पद्धति लेकर आया, नई पद्धति, जिस पद्धति का नाम है मूवियाइन पद्धति। मूवियाइन पद्धति। ये पेपर में पूछ सकता है कहीं पे
क्या था? मुबैयाइन। तो ध्यान रखना, अगर पेपर में पूछेगा कि बाबर ने एक नई पद्धति लेकर आया जिस पद्धति का नाम है मुबैयाइन पद्धति। ये पेपर में क्वेश्चन 1000 बार पूछ चुका है कि बाबर ने एक नई पद्धति लेकर आया था जिस पद्धति का नाम है मुबैयाइन पद्धति। कौन सी पद्धति? मुबैयाइन पद्धति। अब इसके बाद बाबर को जो मृत्यु हुआ था, बाबर के जो मृत्यु हुआ था 26 दिसंबर 1900 अरे सॉरी 26 दिसंबर 1530। बाबर का जो मृत्यु हुआ था, ध्यान रखना, जो बाबर का मृत्यु हुआ था, ये मेरे बाबू बाबर का जो मृत्यु हुआ था 26 दिसंबर 1530। लेकिन इसके बाद अब गद्दी पर बैठेगा कौन? तो बाबर अपने जीते जी सबका हिस्सा बांट दिया था, लेकिन हुमायूं का छोड़ दिया था। अब इसमें दो कंफ्यूजन चलता है कि बाबर या हुमायूं गद्दी पर बैठेगा या मेरे बाबू ये बचेगा मेहंदी ख्वाजा। देखो, इसमें मेरे बाबू इतिहासकार बोलते हैं कि जहां तक इनके बाबर के जो सेनापति थे वो चाह रहे थे कि किसको बैठने थे? मेहंदी ख्वाजा, क्योंकि मेहंदी ख्वाजा उसके लड़के क्या था, यानी कि इनकी पत्नी का नाम था गुलबदन, इनकी पत्नी का 9 गो थी, इनकी एक लड़की थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम बाबर की लड़की थी और बाबर की लड़की का जिससे शादी हुआ था उनका नाम था मेहंदी ख्वाजा। अब कितने इतिहासकार ये जानते हैं कि मेहंदी ख्वाजा बैठने वाला था किस पे? गद्दी पे। आपको पता है कि मेहंदी ख्वाजा बैठने वाला था गद्दी पे, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं हुमायूं, तो जी नहीं, पहले जो गद्दी पे बैठने वाला था मेहंदी ख्वाजा बैठने वाला था। लेकिन मेहंदी ख्वाजा खुद बोला कि हम गद्दी पे नहीं बैठेंगे, उनके बड़े पुत्र यानी कि जो युग है जिनका नाम क्या था? हुमायूं, उनको गद्दी पर बैठा दिया जाए। तो 4 दिन तक ये डिस्कस चलता रहा। अब फाइनली मेरे बाबू 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं गद्दी पर बैठ गया। क्या गद्दी पर बैठ गया? हुमायूं का क्या हो गया? राज्याभिषेक हो गया। हुमायूं गद्दी पर बैठ गया। तो 4 दिन तो इतना टाइम लगा था, ये डिस्कस हो रहा था कि गद्दी पर बैठेगा कौन। कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि मेहंदी ख्वाजा ने खुद बोल दिया था कि ये कौन बैठेंगे? हुमायूं। लेकिन हुमायूं बोला, हुमायूं को भी ये चाह रहा था कि बैठे कौन? मेहंदी ख्वाजा। लेकिन मेहंदी ख्वाजा ने खुद किसको दे दिया? अब हुमायूं। अब भारत में एक नई शासन व्यवस्था चलेगी, एक नए गद्दी पर बैठेगा जिसका नाम था पागल सुल्तान हुमायूं। पढ़ा तो था, पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया था, लेकिन ये अंधविश्वास था। क्या था? अंधविश्वास। तो आप लोग अभी नहीं नोट किए हो तो इसको नोट करो। अब चलते हैं हुमायूं की ओर। चलो साफ कर दिया जाए। चलो अब हुमायूं की ओर चलते हैं। एक नए गद्दी पर नए नमूने आगे जिसका नाम है हुमायूं। भारत के नई गद्दी पर बैठेगा जिसका नाम है हुमायूं। बाबर 1526 में आया था, 30 में घुलट गया। आगे समझ में? बाबर का टाइम पीरियड 1526 से लेकर 1530 तक था। अगर बाबर के टाइम पीरियड पूछे, बाबर का टाइम पीरियड कितना था? बाबर का टाइम पीरियड, 1 मिनट रुक जाना। अगर बात किया जाए कि बाबर का टाइम पीरियड क्या था, तो 1526 में आया, 1530 में क्या हो गया? इसका मृत्यु हो गया। मृत्यु हुआ कब? 26 दिसंबर 1530 में। पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। तो बाबर का टाइम पीरियड यही था। क्लियर हो गया? अब इसके बाद 1530 से गद्दी पर बैठेगा जिसका नाम था मेरे बाबू हुमायूं। क्या था? हुमायूं। एक भारत के गद्दी पर एक नए नमूने बैठे जिसका नाम है हुमायूं। अब समझना हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने क्या किया, अब समझना हुमायूं के बारे में कि हुमायूं क्या था, कैसे था। ध्यान से सुना। अब इसमें हुमायूं, पहले हुमायूं को देख लिया जाए कि हुमायूं क्या था। आगे समझ में? 1 मिनट रुक जाना, 1 सेकेंड। चलो आ जाओ। अगर बात किया जाए, एक गद्दी पर बैठेगा जिस गद्दी का नाम है हुमायूं। अब ये दिल्ली के सेंटर में, यहाँ पे एक राजा बैठ रहा है जिस राजा पागल सुल्तान का नाम है हुमायूं। क्या नाम है? हुमायूं। अब एक नए गद्दी पर एक शासक बैठेगा जिसका नाम है हुमायूं। क्या नाम है? हुमायूं। ये दिल्ली है। मान लो कि ये दिल्ली के गद्दी पे
एक नया शासन बैठेगा जिसका नाम है हुमायूं। अब समझना, हुमायूं ने गद्दी पर जब बैठा तो इसका जो राज अभिषेक हुआ ये मेरे बाबू 26 यानी कि 30 सितंबर 1530 यानी कि 30 दिसंबर 1530 को ये दिल्ली के राजगद्दी पे का हो गया, बैठ गया, जिसका नाम क्या था, हुमायूं। अब भारत में एक नए नमूने को देखने को मिलेगा जिसका नाम है हुमायूं। ये दिल्ली के गद्दी पे, दिल्ली के गद्दी पे बैठा है। तो ये मेरे बाबू ये अंधविश्वास था, ये पूरी तरीके से अंधविश्वासी था। क्या था? अंधविश्वासी, अंधविश्वासी था, जिसका नाम क्या था, हुमायूं। ये क्या किया कि 60 दिन में 7 नए ड्रेस पहनता था। ड्रेस का मतलब समझते हो, कुर्ता पैंट। ये पूरी तरीके से क्या करता था, ये मेरे बाबू ये अंधविश्वासी था जिसका नाम था हुमायूं। और हुमायूं ने दिल्ली के गद्दी पर बैठा तो 30 दिसंबर 1530 में अपना गद्द राज अभिषेक करवाया, 4 दिन के बाद। उसके बाद हुमायूं एक अंधविश्वासी था और 7 दिन में क्या पहनता था, ये नए नए ड्रेस पहनता था जिसका नाम क्या था, हुमायूं। अब समझना, इस वाला एरिया जो बिहार वाला एरिया दिख रहा है तुमको, इस वाला बिहार वाला एरिया पूरी तरीके से, यहाँ पे जो बिहार वाला एरिया दिख रहा है, बिहार में एक राजा अफगान वंश था। क्या वंश था? अफगान वंश। ये अफगान वंश बिहार में था। तो उस समय अफगान वंश में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था, ये पल रहा था, शेर खां। क्या नाम था? शेर खां। जिसे इसे बचपन का नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां, जो आगे चलकर शेर शाह के नाम से जाना जाता था। तो अब मेरे बाबू हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा, एक अंधविश्वास था, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद ये इधर बिहार वाले क्षेत्र में, बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में एक गद्दी पर बैठ रहा था, यानी कि राजा पल रहा था जिसका नाम क्या था, शेर खां। क्या नाम था? शेर खां। अगर बात किया जाए इधर गुजरात में, तो गुजरात में यहाँ पे गुजरात है, इस वाला एरिया में गुजरात है। तो गुजरात वाले एरिया में यहाँ पे था, गुजरात वाले एरिया में जिसका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। अब तुमको ये भारत के मैप है और खाली तरफ मैप है, हम तुमको समझा दिए कि कौन से कौन एरिया में उस समय राजा थे। अगर बात किया जाए दिल्ली में, मेन सेंटर हो गया, दिल्ली में बैठा था जिसका नाम था हुमायूं। और हुमायूं दिल्ली के गद्दी पर बैठा, और बिहार में जिसका नाम था शेर खां यानी कि शेर शाह। इधर गुजरात में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बहादुर शाह। गुजरात में शासक कौन थे? बहादुर शाह। अब समझना, हुमायूं ने सबसे पहले चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ का क्या किया? अभियान किया। हुमायूं ने सबसे पहले चित्तौड़गढ़ का अभियान किया। सबसे पहले जो चित्तौड़गढ़ है, ये चित्तौड़गढ़ सबसे पहले अभियान किया। कब चित्तौड़गढ़ अभियान किया? ये जिसका नाम है राजस्थान। ये पूरी तरीके से यहाँ पे राजस्थान है। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। क्या है? चित्तौड़गढ़। हुमायूं ने यहां से है, कहां पे? यहां से है राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का अभियान किया हुमायूं। और यहां से एक मान के चलो कि ये क्या था? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को क्या कर लिया? ये जीत लिया। और कहा जाता है कि राखी उखी बनवाया गया, और कहा जाता है उसके बाद यहां से आगे गया ये मेरे बाबू हुमायूं। तो हुमायूं आया गुजरात में, गुजरात में अभियान करने के लिए आया। देखो समझना, मुगल शासक एकमात्र ऐसा हुमायूं था, मुगल काल में एकमात्र ऐसा राजा हुमायूं था जिन्होंने गुजरात का अभियान किया। ध्यान से सुनना, पहली बार। बाद में किए थे जिनका नाम क्या था? अकबर। बाद में अकबर किए, लेकिन पहला राजा हुआ मुगल काल में जो कि गुजरात का अभियान किया, जिस गुजरात में शासक था जिनका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। क्लियर हो गया? और बहादुर शाह के तो एक तोपची था, बहादुर शाह का एक बहुत फेमस तोपची था। इस बहादुर शाह के एक बहुत खतरनाक क्या था? तोपची था, यानी कि तोप चलाने वाला, जिसका नाम था रूमी खां। बड़ी जबरदस्त तोपची था। किसका था? जिसका नाम क्या था? रूमी खां। क्या नाम था? रूमी खां। रूमी खां। क्या नाम था? रूमी खां। जिसका नाम क्या था? रूमी खां। अब समझना, इधर अगर बात किया जाए और आगे बिहार वाले एरिया में क्या नाम है? जिसका नाम है शेर खां। क्या नाम है? शेर खां। और शेर खां इस वाले एरिया में पड़ रहा था। अब इन्होंने 1531 में जिसका नाम क्या था? हुमायूं। 1531 ईस्वी में यहाँ पे मेरे बाबू एक कलिंजर मध्य प्रदेश में पड़ता है। कलिंजर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में।
हुमायूं ने मध्य प्रदेश के एरिया में, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के एरिया में, मध्य प्रदेश के एरिया में यहाँ पे कलिंजर, कलिंजर का अभियान किए। कौन? जिनका नाम क्या है? हुमायूं। हुमायूं ने यहाँ से आए और यहाँ पे जगह है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कलिंजर का अभियान किए 1531 में। 1531 में कौन किए मेरे बाबू? हुमायूं। कहानी समझ में आ रहा है? पूरा तुमको देखो मैपिंग के जरिए पढ़ा रहे हैं, मैपिंग के जरिए। हुमायूं यहाँ से आए, यहाँ पे भी जीते, और पहले उसके बाद कलिंजर किए 1531 में। कलिंजर को क्या कर दिए? जीत लिए। उसके बाद इन्होंने चुनारगढ़, यहाँ पे एक जगह है बिहार में जिसका नाम है चुनारगढ़, यही बिहार में एक जगह है बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है चुनारगढ़। क्या नाम है? चुनारगढ़। इसी चुनारगढ़ का किला। फिर इसके बाद हुमायूं यहाँ से कहां वहां गए? यहाँ से हुमायूं चल गए कहां पे? यहाँ पे जिसका नाम है चुनारगढ़। कहां गए? चुनारगढ़। चुनारगढ़ का किला। ये भी अभियान किए 1532 में। इसको बंगाल का प्रवेश द्वार बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बंगाल का प्रवेश द्वार। बंगाल का प्रवेश द्वार बोला जाता है। किसको? चुनारगढ़। चुनारगढ़ किलो को भी कौन जीत लिए? हुमायूं। अभियान करते रहे, जीतते रहे, और धीरे धीरे यहां से आए। देखो सबसे पहले जो हुमायूं है, हुमायूं सबसे पहले जो अभियान किया ये चित्तौड़गढ़ का किया। कहां का किया? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जीता। चित्तौड़गढ़ से फिर नीचे आ गया कलिंजर। कलिंजर मध्य प्रदेश में, इसमें भी 1531 में निपटा दिया। फिर इसके बाद बिहार में गया। बिहार में, बिहार झारखंड का एक बॉर्डर है, उसको बोला जाता है चुनारगढ़। चुनारगढ़ का किला का अभियान किया 1532 में, उसको भी निपटा दिया। कौन? हुमायूं। इधर एरिया में कौन रह रहा था? शेर खान। शेर खान ने अभी इनसे पंगा नहीं लिया था, अभी धीरे धीरे इसको क्या कर रहा था? बुला रहा था। उसके बाद ये गलती से सबसे पहले गुजरात में गए। कहां गए? गुजरात में। कब गुजरात में गए सबसे पहले? जिनका नाम देखो, यहाँ से लौटा, अब फिर लौटने के बाद, यहाँ से लौटने के बाद जो ये हुमायूं है, यहाँ से बिहार से फिर कहां आ गया? गुजरात। कहां आक्रमण मार दिया? गुजरात। गुजरात में किसके आक्रमण मारा? जिसका नाम है, गुजरात में जो शासक थे जिनका नाम क्या था? बहादुर शाह। बहादुर शाह पे जैसे ही इन्होंने हुमायूं ने आक्रमण मारा, तो सबसे पहले बहादुर शाह ने हुमायूं को, बहादुर शाह ने हुमायूं को गुजरात में जैसे ही मारे आक्रमण, बहादुर शाह वहां से भाग गया। भागकर कहां चल गया? चंपानेर। कहां चल गया? चंपानेर। और चंपानेर में, ये चंपानेर एक दुर्ग है। दुर्ग का मतलब होता है किला। क्या होता है? किला। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा कि चंपानेर दुर्ग में जाने वाले 41वें व्यक्ति कौन थे? उनका नाम था हुमायूं। कब बहादुर शाह को यहाँ पे अटैक मारा हुमायूं, तो बहादुर शाह यहाँ से भाग गया, और भागने के बाद कहाँ गया? चंपानेर। कब चंपानेर गए ये लोग, तो चंपानेर से भाग गया केम्बू। कहाँ भाग गया? केम्बू। एक जगह है जिसका नाम है केम्बू। क्या नाम है? केम्बू। एक केम्बू भाग गया जिसका नाम है बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह सबसे पहले देखो, कब हुमायूं ने अटैक मारा तो ये सबसे पहले भागा कहां पे? चंपानेर। और चंपानेर कब गए? तो चंपानेर से जो बहादुर शाह है, कहां भाग गया? केम्बू। केम्बू गुजरात में है। अब समझना, ये पूरी तरीके से गुजरात को जीत लिए, चंपानेर को जीत लिए। कौन? हुमायूं। कब हुमायूं कब चंपानेर गए, तो चंपानेर में एक दुर्ग किला है, और इसमें हुमायूं और इनके, हुमायूं का एक सेनापति था, हुमायूं का एक सेनापति था जिसका नाम था बैरम खां। क्या नाम है? बैरम खां। और इसी बैरम खां और जिनका नाम क्या था? हुमायूं, ये दोनों मेरे बाबू चंपानेर पे, चंपानेर दुर्ग में हेल गए, और हेलने वाले 41वें व्यक्ति बने। हेलने वाले कौन बने? 41वें व्यक्ति। ये क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में इनमें से कौन से राजा चंपानेर दुर्ग में प्रवेश करने वाले 41वें राजा हुए, जिनका नाम क्या था? हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। और यहाँ से वो बहादुर शाह भाग गया, और वहां से उठा कर ला दिया किसको? रूमी खां को। और रूमी खां को अपने हुमायूं ने सेना में शामिल कर दिया और तोपची बना लिया। आगे समझ में? किसी को डाउट है यहाँ पे? बताओ, किसी को डाउट है? एक भी थोड़ा से भी डाउट है तो बता दो मेरे को, कि सर डाउट है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है समझ में? देखो, कब हुमायूं जो है, हुमायूं यहाँ से सबसे पहले गुजरात पे आक्रमण मारा, तो गुजरात में जो आक्रमण मारा कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह पे जैसे ही आक्रमण मारा, बहादुर शाह गुजरात छोड़कर भाग गया चंपानेर। चंपानेर भागा तो चंपानेर में एक किला है जिसका नाम है चंपानेर दुर्ग किला, और उस चंपानेर दुर्ग किला पर दोनों लोग चढ़ गए और अंदर हेल गए, जिसका नाम था हुमायूं और उनके सेनापति जिनका नाम क्या था? बैरम खां। तो क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में कौन ऐसे मुगल शासक है जो कि चंपानेर दुर्ग में
हिलने वाले 41वें व्यक्ति बने, जिनका नाम क्या था? हुमायूं। क्या नाम था? 41वां व्यक्ति थे। इसके बाद जैसे ही वहां गए तो वहां से वो भाग गया कहाँ? केम्बू। कहां भाग गया? केम्बू। कौन भाग गया? बहादुर शाह। तो ध्यान रखना, इसी तरीके से पूरी तरीके से जो गुजरात है, गुजरात को भी जीत लिए, जिनका नाम क्या था? हुमायूं। क्या है? हुमायूं। अब देखो, अब चलता है बढ़िया से आगे, चला जाए, चलो। और उस समय गुजरात को जीतकर जो हुमायूं है, गुजरात क्या कर लिए? विजय कर लिए। गुजरात को क्या कर लिए? गुजरात को विजय कर लिया। और गुजरात को विजय कर कर अपने भाई अस्करी को दे दिए। किसको दे दिए? अस्करी को दे दिए। तो गुजरात विजय कर कर किसको? हुमायूं दे दिया, अपने भाई जिसका नाम है अस्करी। अब इसको साफ कर दिया जाए। अब देखते हैं बिहार में। और बिहार में जो व्यक्ति था जिसका नाम है शेरशाह। अब देखते हैं कि शेरशाह पे आक्रमण मारते हैं तो क्या करते हैं। इसको लिख लो जल्दी से। क्लियर? आगे चला जाए, लिख लो इसको जल्दी से। चुनारगढ़ पे भी मारा था 1531 में, जीत लिया था। कलिंजर पे भी मारा था 1531 में, तब वो जीत लिया। अब आगे चलते, चित्तौड़गढ़ पे भी आक्रमण मारकर जीत लिया था। उसके बाद गुजरात विजय मारा, तो गुजरात में कब विजय मारा? तो वहां पे थे बहादुर शाह। भाग गए कहां पे? चंपानेर। चंपानेर के बाद केम्बू। आगे समझ में? तो चंपानेर दुर्ग में प्रवेश करने वाले 41वें व्यक्ति का नाम था हुमायूं। क्वेश्चन कितने बार पेपर में पूछा हुआ? अभी यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का हुआ था, उसमें पूछा था। आपको पता होगा। आगे चला जाए, साफ कर दिया जाए। चलो साफ कर देते हैं, लिख लो इसको अगर नहीं लिखे हो तो। चलो इसको साफ कर दिया जाए। अब चलते हैं पूरी तरीके से बिहार में, चलते हैं कि बिहार में क्या था। अब देखते हैं शेरशाह को थोड़ा, क्योंकि शेरशाह ने इनको बड़ी काम भर धोया था। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब तो करो पूरी तरीके से। फिर बोल रहे हैं कि हर जगह से बेहतर पाओगे। बोलते हैं ना कि हर जगह से बेटर पाओगे, जो कहीं नहीं मिला होगा ये पढ़ाएंगे तुमको। आगे समझ में? मेरा यही उद्देश्य होता है कि हर जगह से तुमको बेटर पढ़ाया जाए। आगे समझ में? हुमायूं, अगर बात किया जाए हुमायूं, हुमायूं ये दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। कौन था? हुमायूं। कौन था? हुमायूं। अब हुमायूं तो गद्दी पर बैठा था दिल्ली के, और दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। बिहार यहाँ पे जगह है, बिहार यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है, इस वाला एरिया में जिसका नाम है बिहार। क्या नाम है? यही बिहार है, मान के चलो, छोटा छोटा है। इधर मान लो, इधर एक जगह है जिसका नाम है बिहार। बिहार में पहले से आक्रमण कर दिया था। तो फिर इन्होंने चुनारगढ़ का किला, यानी कि चुनार, एक बार जीत गया था 31 में। फिर इन्होंने चुनार किला को घेर लिया 1537-38 में। फिर ये अभियान किया जिसका नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं ने फिर से यहां से बिहार में गया, और बिहार में 1537-38 में चुनारगढ़ किला का मेरे बाबू क्या किया। और अपने साथ हुमायूं का जो सेनापति था, अपने साथ सेनापति लेकर गया था हुमायूं, जिसका नाम था रूमी खां। क्या नाम था? रूमी खां। और इस चुनार के किले में जाकर आक्रमण मारा और जीता। और जीतने के बाद पूरी तरीके से यहाँ पे अफगान जो थे, अफगान के जितने सैनिक थे, अफगान के जितने सैनिक थे, उनको 300 सैनिकों को हाथ कटवा दिया। क्या कटवा दिया? हाथ कटवा दिया। देखो, अगर बात किया जाए कि हुमायूं ने क्या किया, कि हुमायूं ने बिहार पे गया चुनारगढ़ में। चुनारगढ़ किला पे फिर इन्होंने आक्रमण मारा 1537-38 में। 1537-38 में कभी इन्होंने आक्रमण मारा तो अपने सेनापति जिसका नाम था मेरे बाबू रूमी खां। क्या नाम था? रूमी खां। रूमी खां को लेकर गया था, और इस वाले एरिया में 300 लोगों को हाथ कटवा दिया था, क्योंकि डर हो गया था इसको। किसको डर हो गया था? ये पूरी तरीके से हुमायूं जो है ये डर बना दिया था। कहा जाता है ना कि डर नहीं भौकाल बनाओ, डर नहीं भौकाल बनाओ। तो 300 अफगान सैनिकों को पूरी तरीके से हाथ कटवा दिया। कौन? हुमायूं, जिसका नाम है चुनारगढ़ किला में 1537-38 में। उसके बाद क्या हुआ कि उस समय शेरशाह जो था ये बंगाल वाला एरिया जीत रहा था। इस वाला एरिया जो जीत रहा था वो शेरशाह जीत रहा था। जो शेरशाह है ये बंगाल वाला एरिया, बंगाल एक कर लिया था, जीत लिया था। क्या कर लिया था? जीता था। जिस बंगाल की उस समय राजधानी थी, बंगाल में एक प्रांत बनता है जिसका नाम है गोंड। क्या नाम है? गौड़।
ये बंगाल में था। ये बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है गौड़। ये पूरी तरीके से शेरशाह क्या कर लिया था, जीत लिया था। कौन? शेरशाह। अभी क्या किया, जैसा ही शेरशाह यहाँ पे जीता तो अभी फिर ये जो हुमायूं है इसको भी जीत लिया। हुमायूं फिर इस पे आक्रमण मार लिया। किस पे हुमायूं ने आक्रमण मार लिया? ये मार लिया गौड़ पे। ये क्या कर लिया? गौड़ पे क्या कर लिया? ये आक्रमण मार लिया। जहां पे शेरशाह जीता था उसको भी अपना लिया। और यहाँ पे था, सबको बताएं कि यहाँ पे क्या है मेरे बाबू, यहाँ पे तुमको चुनार का क्या है, चुनार है। क्या है? चुनार का एक किला है। अब समझना, ये पूरी तरीके से अब शेरशाह फंस गया। अब बोला कि अब ऐसे मानेगा नहीं, अब लड़ाई करना ही पड़ेगा। अब लड़ाई करना ही पड़ेगा और लड़ाई करने से बेहतर अब कुछ है ये नहीं है। क्योंकि देखो, हुमायूं अपने सेनापति के साथ, जिसका नाम था सेनापति तोपची के साथ, जिसका नाम था रूमी का, ये तोपची था। ये क्या था? तोपची था। इसको गुजरात से जीत कर आया था। बड़ी खतरनाक था ये। लेकर गए यहाँ पे चुनारगढ़ किला पर 1537 और 38 में। 1537 और 38 में मेरे बाबू ये पूरी तरीके से क्या कर दिया, ये जीत लिया। और यहाँ पे अफगान के 300 लोगों को, सैनिकों को हाथ कटवा दिया। और यहाँ से कटवाने के बाद ये मेरे बाबू जो शेरशाह है, फरीद खां है, ये जीत रहा था किसको? बंगाल वाले एरिया को। और बंगाल में एक जगह जीत गया था शेरशाह जिसका नाम था गौड़। क्या नाम था? गौड़। इस गौड़ प्रदेश को जीता था, लेकिन फिर हुमायूं इस पे भी आक्रमण मार दिया और इसको भी जीत लिया। और शेरशाह के दिमाग में चलने लगा कि अब बिना लड़ाई किए हुए अब काम नहीं होगा। अब ध्यान से सुना, अब लड़ाई चालू हो जाएगा। इसको साफ कर दिया जाए। चलो अब ध्यान से सुना। अब इतिहास में आता है दो को बहुत जबरदस्त युद्ध। अब इसको साफ कर दिया जाए, आगे चलते हैं। चलो, अब इतिहास में कहा जाता है, इसको ऊपर ले चलते हैं। अब इतिहास के, पूरे भारतीय इतिहास के दो युद्ध हैं। भारतीय इतिहास के जो भारतीय इतिहास में बताया गया है सबसे जबरदस्त। एक तरफ था चौसा का युद्ध, एक तरफ भारतीय इतिहास के दो प्रमुख युद्ध। एक है जिसका नाम है चौसा, एक है कनौज चाहे बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम बोलो, जो बिलग्राम का युद्ध। ये जो बिलग्राम का युद्ध है, एक कनौज में हुआ था, कनौज के पास, दिल्ली के पास, इसीलिए इसको कनौज का भी युद्ध बोलते हैं। सबसे जबरदस्त दो हुआ। ये हुआ मेरे बाबू 1539 में, ये हुआ 1540 में। दो युद्ध हुआ। भारतीय इतिहास के सबसे फेमस युद्ध में से एक होता है जिसका नाम है 1540। और अगर बात किया जाए तो ये जो 1539 वाला हुआ था, ये जून में हुआ था और ये हुआ था मई में। मई 1540 और जून 1539। अब समझना चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध दो किसके किसके बीच हुआ था? अगर बात की जाए चौसा का युद्ध, दो व्यक्ति के बीच हुआ था। एक था शेरशाह, सब कहानी बताएंगे, टेंशन मत लो। शेरशाह, और एक व्यक्ति था जिनका नाम था हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। क्लियर हो गया? ये भी जो बिलग्राम का युद्ध है, अच्छा कनौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध है, ये भी दो व्यक्ति के साथ हुआ था। एक था जिनका नाम था शेरशाह और दूसरा का व्यक्ति कौन थे? हुमायूं। दोनों युद्ध है, ये दोनों शेरशाह और जिसके नाम है हुमायूं। ये भारतीय इतिहास के सबसे जबरदस्त माने जाने वाला युद्ध है जिसका नाम है चौसा और बिलग्राम। ये मई 1540 में हुआ था और ये जून 1539 में हुआ था। क्लियर हो गया? अब समझना, अगर बात किया जाए, कब हम बता रहे थे कि बंगाल के एरिया से वो जीत कर लौट रहा था। जी से बोले थे तुमको कि शेरशाह जो है, शेरशाह जीता था किस वाला एरिया को? गोंड वाले एरिया को। वहां पे जाकर आक्रमण मार दिया कौन? हुमायूं। और हुमायूं ने बंगाल पे भी उसके जीते हुए आक्रमण कर दिया। कब बंगाल से कब वापस लौट रहा था तो बिहार में एक जगह है ऐसे जिसे बोलते हुए, ये जो नदी हो गया, ये गंगा नदी हो गया। क्या हो गया? गंगा नदी। और इस वाला एरिया जो बहता है, एक कर्मनाशा नदी बहता है। कौन नदी बहता है? कर्मनाशा नदी। बिहार का बता रहे हैं, समझो। कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी। और हुमायूं जो है अपना इस दोनों के बीच में शिविर लगा लिया। क्या लगा लिया? शिविर। ये जो है पूरी तरीके से हुमायूं का क्या है? शिविर है। हुमायूं जो अपना है, एक का लगा लिया? शिविर लगा लिया। शिविर का मतलब है रुकना, शिविर लगा लिया। और शेरशाह इंतजार कर रहा था चुनारगढ़ के किले में, उसी चुनारगढ़ का किला जिसने जीता था। और जून का महीना था, और जून के महीने में
जून के महीने में आ गया बाढ़, इस नदी कर्मनाशा और गंगा नदी में क्या आ गया, बाढ़ आ गया। तो बाढ़ आ गया तो सब कहा जाता है कि हुमायूं का सैनिक सब क्या हो गया था, सोए हुए थे, पूरे तरीके से सोए हुए थे। आया था बाढ़ और उसी में बाढ़ में शेरशाह मेरे बाबू आक्रमण मार दिया किस पे, हुमायूं पर। कितने लोग बोलते हैं कि जो हुमायूं है वहां से भागा और भागने के बाद कोई बोलते हैं घोड़ा पर बैठा था और कहीं इतिहासकार बोलते हैं कि हाथी पे बैठा था। और ये दोनों, ये हुमायूं क्या पे बैठा था, घोड़ा पर। कहीं देखो, कहीं इतिहासकार बोलते हैं कि कहीं घोड़े पे बैठे थे, कहीं हाथी पे। और जैसे ही हुमायूं घोड़े और हाथी पे बैठकर भागने का प्रयास किए तो इस बार का पूरा पानी था और इस पर क्या था, गंगा नदी, और इस तरह से कर्मनाशा नदी। अब उसको समझे में नहीं आया तो हुमायूं कूद गया, घोड़ा ले गंगा नदी में। कहा, गंगा नदी में, और लगा डूबने। क्या लगा, डूबने। आगे समझ में लगा डूबने। और डूबने के बाद पूरी तरीके से लगा डूबने, और पानी पूरा क्या हुआ था, बाढ़ आया था, पूरी तरीके से डूबने लगा। इसी गंगा नदी में एक मछुआरा था, एक मछली मार रहा था। बिहार का लड़का था। किसका था, बिहार का लड़का था जिसका नाम था शहाबुद्दीन। क्या नाम है, शहाबुद्दीन। क्या नाम था, शहाबुद्दीन। कब देखा कि अरे ये कौन डूब रहा है, उसी रात को हुमायूं को पकड़ा और पकड़कर हुमायूं से बोला, हुमायूं को निकाल लिया। डूब रहे थे तो हुमायूं ने बोला कि पहले मेरे आप जान बचाए हैं, आप एक दिन मेरे साथ मेरे दरबार में आना, हम आपको प्रसिद्ध कर देंगे। आप मेरे यहाँ दिल्ली आना, हम आपको प्रसिद्ध कर देंगे। और इन्होंने जान बताया और जान बताकर जो हुमायूं है भाग गया आगरा। आगरा भागा, तब ये जो शहाबुद्दीन है, ये शहाबुद्दीन पहुंच गया दिल्ली। कहां पहुंच गया, दिल्ली। और दिल्ली जाने के बाद हुमायूं ने इसको एक दिन का राजा बनाया था। एक दिन का राजा बनाया था। एक दिन का राजा बनाया था जिसका नाम था शहाबुद्दीन। बिहार का रहने वाला है और इन्होंने चमड़े का सिक्का चलवाया था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एक दिन का चमड़े का सिक्का चलवाने वाला कौन था, जिसका नाम क्या था, हुमायूं। क्या नाम था, हुमायूं। हुमायूं शहाबुद्दीन एक दिन का चमड़े का सिक्का और एक दिन राजा बनने के रिकॉर्ड किसका है, बिहार का लड़का है जिसका नाम है शहाबुद्दीन। क्या नाम है, शहाबुद्दीन। इसी शहाबुद्दीन का जो नाम था, ये कहीं कहीं बुक पे कहलाया गया निजाम भीति था। ये कहा जाता है कि इनके जो अगर शहाबुद्दीन का ओरिजिनल नाम क्या था, शहाबुद्दीन का ओरिजिनल नाम था निजाम भित्ती। क्या नाम था, निजाम भित्ती। और माना जाता है कि इस निजाम भित्ती का अजमेर दरगाह, देखे अजमेर दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, उसमें इसका शहाबुद्दीन का मकबरा बनाया गया है। आप लोग जीके में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि शहाबुद्दीन जो है, शहाबुद्दीन का जो मकबरा है, ये निजामुद्दीन औलिया है ना, ख्वाजा निजामुद्दीन, सॉरी, ख्वाजा जो गरीब नवाजा के है, अजमेर दरगाह में इसका मेरे बाबू क्या बनाया, मकबरा बनाया गया है। फेमस कर दिया एक के दिन में। अजमेर दरगाह में इसका क्या बनाया गया, मकबरा बनाया गया। किसका, शहाबुद्दीन का। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक दिन का राजा बनने वाले कौन थे, शहाबुद्दीन। एक दिन चमड़े का सिक्का, क्योंकि हुमायूं को जान बचाया था। अब कब हुमायूं यहां से भागा तो हुमायूं भागकर कहां गया, आगरा गया। कहां गया, आगरा गया। और आगरा जाने के बाद उनके लड़के हुए, उनके भाई थे जिनका नाम था अस्करी, हिंदाल और कमरान। उनसे बोला कि ऐसा ऐसा कांड है, ऐसा ऐसा मेरे पीछे ये शेरशाह लगा है, नहीं छोड़ेगा। आगे समझ में। फिर इन्होंने एक, यहाँ पे जाओगे तो एक, इधर जाओगे ना तो एक गंगा नदी है, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है कनौज। क्या नाम है, कनौज। क्या नाम है, कनौज। इधर बहती है जिनका नाम है गंगा नदी, दिल्ली के पास है। और गंगा में जाकर यमुना में मिल जाती है। और इनके बीच फिर से कनौज का युद्ध हुआ 1540 में। इसमें मेरे बाबू शेरशाह जीत गया और हुमायूं हार गया। इसमें भी शेरशाह जीत गया और हुमायूं हार गया। और यहाँ से जो हुमायूं है ये भाग गया कहां पे, हरियाणा। और हरियाणा में जाकर हिसार एक जगह है, हिसार। और हिसार मान लो हरियाणा में जाकर इन्होंने गेट बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया। और यहाँ से इन्होंने हुमायूं लाहौर भाग गया। कहां भाग गया, लाहौर। कहां भाग गया, लाहौर। अब एक भारतीय इतिहास में एक नए गद्दी पर लड़का बैठेगा, जिस लड़का का नाम है शेरशाह। क्या नाम है, शेरशाह। अब उस शेरशाह राज करेगा भारतीय इतिहास के गद्दी में, जिसका नाम था शेरशाह। 1540 में अब एक नए गद्दी पर लड़का बैठेगा जिसका नाम है बिहार का सूरी वंश का एक राजा था जिसका नाम था, सूर वंश का था जिसका नाम था शेरशाह सूरी। क्या नाम था, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी, देखो मुगल साम्राज्य में हम लोग को पढ़ना है अकबर,
अरे शुरू में बाबर, हुमायूं हुआ, बीच में घुस जाता है सूर्यवंश, मुगल साम्राज्य में घुस जाता है सूर्यवंश जिसका नाम था शेरशाह सूरी। उसके बाद आएगा अकबर आएगा, आगे समझ में, जहांगीर आएगा, शाहजहां आएगा, औरंगजेब आएगा। तो अलग अलग ऐसे राजा आएंगे, लेकिन हमको पढ़ना है शेरशाह। तो शेरशाह के जो बहुत माना जाता है आजकल, जिसे शेरशाह पराक्रमी था, और ये जो पढ़ने में भी बाबू तेज थे, जिनका नाम क्या था हुमायूं, लेकिन ये पागल थे। और इनको 1540 में मार कर बगेद दिया कौन, जिनका नाम था शेरशाह। 15 साल भटकती आत्मा की तरह रहे। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भटकती आत्मा किसको बोला गया, भटकती आत्मा हुमायूं को। भटकती आत्मा किसको बोला गया, हुमायूं को। तो इसीलिए देख लो भटकते भटकते रहे थे। तो अभी भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, अभी भी आपको लग रहा है कि सिलेक्शन मेरा थोड़ा से पढ़ने से हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं भटक रहे हो, अपने मंजिल से भटक रहे हो। तो मंजिल से मत भटको। सुने हो ना कि मंजिल से जो भटक गया उसको उतना मिला जो जितना छोड़ दिया। तो अपने आप मंजिल से नत भटको। अगर मंदिर से अपना भटक जाओगे मंजिल से, तो हुमायूं की तरह भटकती हुई आत्मा कहलाओगे। तो जिसने ठान लिया उसका जीत है, और जिनने नहीं ठाना उसका क्या है, हार है। तो इसी तरीके से अपने आप को इस बेहतर तरीके से बनाओ, इतना बेहतर तरीके से बनाओ जिसे किसी भी तरीके को बनाने के लिए क्या एकदम पूरी तरीके से नीचे से क्या होता है, एकदम ऊपर सजाया जाता है। इसी तरीके से अपने आप को पूरी बेहतर बनाओ। और नहीं बनाओगे तो दुनिया है तुम्हारे पीछे, भीड़ आ रहा है, दुनिया एक के पीछे भीड़ आ रहा है। अगर नहीं तैयारी करोगे तो मेरे बाबू खत्म हो जाएगा। और उसी के ऊपर टॉप लेवल एग्जाम। एग्जाम का मतलब होता है कि ऐसे नहीं ये घंटा पढ़ लिए 2 घंटा से तैयारी नहीं होगा ना, एग्जाम निकलेगा। माँ बाप को धोखा दे रहे हो। अगर ऐसे पढ़ रहे हो ना कि आकर कुछ ही पढ़े, तो माँ बाप का अपनी ध्यान रखना कि टाइम पास कर रहे हो, जो टाइम है चला गया कभी नहीं आएगा। अपने दिमाग में लिख लेना, वो भी टॉप लेवल का पढ़ाई। अगर झोंकना है तो पूरी तरीके से झोंक दो। अगर किसी में आत्मसमर्पण करना है, किसी चीज के लगाव है, तो पूरी तरीके से उसे जीव जान लगाकर एकदम क्या कर दो, उसमें झोंक दो। अगर तुमको लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा तो छोड़ दो, टाइम बर्बाद मत करो, कमाने लग जाओ। अगर लग रहा है कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भीड़ के पीछे भीड़ आ रहा है, तुमको धक्का देती रहेगी। अगर समझ में, तो इसीलिए अगर अभी भी तुम टॉप लेवल का नहीं पढ़ रहे हो, तुम वही पुरानी बात जान रहे हो, तो समझ लेना कि अपने माँ बाप के साथ तुम धोखा दे रहे हो, पैसा वो दे रहे हैं। बाद में चलकर तुमको अफसोस आएगा कि खास हम उस समय पढ़ लेते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। नहीं होगा। इस हाल पे तुमको एक तैयारी जो अपने ऊपर से लेकर जाना पड़ेगा। अब एक भाई साहब इसमें लाइव में मैसेज कर रहे हैं कि सर ज्योति मौर्य के बारे में बताइए। अब बताओ हम क्या उनको बताएं कि ज्योति मौर्य से क्वेश्चन पेपर में पूछेगा वो बेवफा थी क्या थी, वो क्वेश्चन नहीं ना पूछेगा। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन पूछेगा। अगर बोलो तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दें। बोल रहे हैं कि ज्योति मौर्य से क्वेश्चन बताए, ज्योति मौर्य से क्वेश्चन पेपर में पूछेगा, नहीं पूछेगा। वो एसडीएम थी, पति को अपने छोड़े, वो बात का बात है, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य से पूछेगा, इतिहास से पूछेगा। तो बोलो तो पढ़ा दे, वो तो पढ़ोगे नहीं, लेकिन बोलोगे सर ज्योति मौर्य बताइए। आए तो मुझे ऐसा बात नहीं है। आप लोग पढ़ो और तैयारी करो जबरदस्त, कि दुनिया में तैयारी इतना सटीक करो ना। अर्जुन का बाण देखे थे ना कितना एकदम सटीक जाता था, उसी तरीके से इतना तैयारी करो ना कि कहीं और बाण लग जाए, जिस पे मारो उस पे लग जाए। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे शेरशाह। क्या देखेंगे? शेरशाह। एक अलग वंश आता है जिसका नाम है शेरशाह, और जिसका नाम था शेरशाह हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।